दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही हैं, आपके परिवार के भी सब लोग सही है। दोस्तों एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करना था, तो हमने सोचा और लेट ना करते हुए, काफी दिन आपके बीच में हम आ नहीं पाए थे, तो हम बोले ये सबसे बेहतरीन मौका है, इस खुशखबरी के साथ हम लोग अपना सफर को फिर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में तो हम लोग कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, पर काफी सारे लोग ये बोल रहे थे दादा मार्केट तो काफी अप है, अब क्या करें, इस मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्या इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इक्विटी में क्या ये वाइज डिसीजन है या नहीं है। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है, एक सिंपल वर्ड में आंसर आता है। म्यूचुअल फंड में एक एवरग्रीन फंड होता है, जिस फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी, मार्केट डाउन हो तब भी, मार्केट वोलेटाइल हो तब भी, मार्केट हाई हो तब भी। शायद काफी लोग गेस कर ही चुके होंगे, उस कैटेगरी को बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। और दोस्तों मार्केट में काफी सारे फंड हाउस के पास इस कैटेगरी का फंड काफी है और ये बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। पर म्यूचुअल फंड में जो सबसे पुराना जो हाउस है, जो सबसे पुराना म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड। उनके पास आज तक ये कैटेगरी का फंड नहीं था, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का। आपने हमें पूछा, हमने यूटीआई से काफी बार पूछे कि सर ये टाइप का फंड कब आएंगे। हम लोग कोविड के समय से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय यूक्रेन का जब मैटर हुआ तब भी हम लोग बोल रहे थे सर आपके पास बैप कब आएगा, आपके पास बैप कब आएगा। फाइनली बैप लॉन्च्ड। दोस्तों मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, 21 जुलाई को यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का लॉन्चिंग हो रहा है। लॉन्चिंग मतलब समझ ही रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनएफओ पीरियड, यानी न्यू फंड ऑफर। जिस समय पे हमें हर एक यूनिट का इनिशियल प्राइस 10 रुपीज में परचेस करने का मौका मिलता है, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईच यूनिट 10 रुपीज। आप इन्वेस्टमेंट लमसम कर सकते हैं, यानी इकट्ठा, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड से भी कर सकते हैं। पर शुरुआत में मैं बताऊंगा, आप कोशिश कीजिए इकट्ठे इन्वेस्टमेंट करके जो 10 रुपया में जो आपको मिल रहा है इसका आप बेनिफिट को उठा पाए। दोस्तों ये मौका रहेगा आपको 4 अगस्त तक, यानी 21 से 4 तारीख तक इस फंड में 10 रुपीज के प्राइस में हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड फिर से रिलॉन्च होगा 15 अगस्त को, यानी उसके बाद से जो उसका जर्नी शुरुआत होगा नॉर्मल फंड की तरह, तो उसका जर्नी शुरुआत होगा। दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी रिनाउंस्ड फंड है, जो काफी सारे सीनियर सिटीजन होते होंगे जिनको एमआईएस की तरह पेंशन के रूप में चाहिए, वो इस कैटेगरी का फंड को पसंद करते हैं। हमारे काफी सारे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे पोस्ट ऑफिस में, मुझे बैंक में ना रख के पैसा, मुझे एमआईएस चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए। तो हम लोग उनको कभी भी बैलेंस एडवांटेज फंड, इस कैटेगरी का फंड ही हम लोग कभी भी सजेस्ट करते हैं। तो जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, जितने भी ऐसे पर्सन है जिनके पास एक कॉर्पस है, उसके अगेंस्ट में वो मंथली पेंशन चाहते हैं या क्वार्टरली पेंशन चाहते हैं, तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बेहतर मौका है। इस मौका को अपने हाथ से आप जाने मत दीजिए। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या खूबी होते हैं, मैं 2-1 खूबी शॉर्ट में गिनवा देता हूँ। मुझे जो सबसे बेहतर लगता है ये पीस ऑफ माइंड। दोस्तों मेरे लिए ना पैसा बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में हम लोग आते हैं इसीलिए जो यहाँ पे थोड़ा सुकून से, थोड़ा आराम से, थोड़ा धीमे गति से, थोड़ा जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो 80 में बाइक चलाइए तो ये मजा नहीं है, मजा है 50-55 में चलाइए, जर्नी का मजा ले पाते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसे फंड है जहां पे फंड मैनेजर, उनके टीम एज पर मार्केट का रिक्वायरमेंट, एज पर अपॉर्चुनिटी, वो इक्विटी टू डेट टू इक्विटी अपने शिफ्ट करते हैं, जो आपको हमको मैनुअली करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपका हमारा काम क्या है, जस्ट समझ देना, मंथली पेंशन अगर ले रहे हैं तो उसको एंजॉय करना, आराम से कीप कूल। जो आप दूसरे कोई भी जो एग्रेसिव इक्विटी फंड है वहां पे आप कूल नहीं रह सकते, उसमें वो पैनिक आपको लगते रहता है, झटका 440 वोल्ट का झटका लगता रहता है। पर
इस फंड आपको काफी रिलैक्स फील कराएगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन्वेस्टमेंट का जब आप बात करते हैं ना, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब हर सेक्टर में आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई कभी बोलते हैं नहीं मैं तो इक्विटी को ही मानता हूं, मैं तो डेट को नहीं मानता हूं। गलत। डेट भी एक सेक्टर है। कोई बोलते नहीं मुझे तो इक्विटी से डर लगता है, मैं तो सिर्फ डेट पे रहता हूं। नहीं, वोलेटिलिटी हर एक में है। इक्विटी का भी अलग वोलेटिलिटी है और डेट का भी अलग वोलेटिलिटी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट दोनों कैटेगरी में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली वे में चलेगा, एक साइंटिफिक वे में ये आपका बैलेंसिंग होते रहेगा, मैनुअल नहीं। तो जो लंबे समय पे आपके लिए बेहतर वेल्थ क्रिएट करेगा, जो लंबे समय पे हमारे लिए एक बेहतर वेल्थ क्रिएट करेगा। सो ये फंड हर उनके लिए सही है जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट एकदम टू मच रिस्क ना लेके, तो उनके लिए फंड बहुत बेहतर है। इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ब्रोशर है, हम आपको इसको शेयर कर देंगे। जिनको भी जो भी पर्सन को इसका डिटेल्स जानना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं इसका डिटेल्स आपको गाइड कर दूंगा। और दोस्तों इस मौका को मैं आपको बताऊंगा, अपने हाथ से जाने मत दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिए इसमें पार्टिसिपेट करने का। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया कोई फंड के साथ, कोई नया कोई इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।